मुज़्तर अली के बाद नौहा गुनाह है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद मेहराब गमज़दा है नमाज़ी किधर गया मेहराब गमज़दा है नमाज़ी किधर गया वीरान है रसूल का मिंबर अली के बाद शहज़ादी बन के आई थी कूफे में कर यही शहज़ादी बन के आई थी कूफे में कल यही दर दर फिरी है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद और किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़े ईद किस दिल से अब हुसैन पढ़ेंगे नमाज़े ईद मस्जिद में जाके रोएंगे शब भर अली के बाद बेवाएं और यतीम रहे इंतज़ार में बेवाएं और यतीम रहे इंतज़ार में कितने गरीब बैठे थे दर पर अली के बाद और कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो कुलसूम अपने बाबा को जी भर के देख लो सहरी ना ऐसी होगी मयसर अली के बाद कोहराम है मचा हुआ घर घर अली के बाद नौहा गुनाह है ज़ैनब मुज़्तर अली के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। क्या ही रबाब ने खूबसूरत कलाम पढ़ा है। रबाब सलामत रहिए। आज ज़रबत इमाम अली का दिन है, 19 रमज़ान जो है। इस पे जो गुफ्तगू है किरदार इमाम अली पे, फ़ज़ाइल इमाम अली पे, और मैं जो अपनी इस पे राय सामने रखूँगा अपने उलमाए किराम के सामने कि वो जो फ़रासत है इमाम अली और जो आजिज़ी, जिसे मुझे उर्दू में लफ्ज़ नहीं आ रहा है, जो सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह, अगर इल्म हो भी कि ये होना है और उसके बावजूद सबमिशन टू डेथ अगर हो, शहादत में सबमिशन हो, तो वो किस चीज़ का, किस हस्ती का नाम होता है। लेकिन सबसे पहले आपको
उस जगह की ज़ियारत कराते हैं जिसमें ये हस्ती जो है ये रहती थी। ये मस्जिद कूफा से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर है। वॉकिंग डिस्टेंस से मुराद है शायद 1 फरलांग या 1.5 फरलांग का फासला हो, और गली है जहाँ से ये रास्ता है जब शहादत हुई और इमाम को घर वापस लेकर आए। जहाँ आपको गुस्ल दिया गया यहीं आपको कफन दिया गया, और यहीं वो कुआं मौजूद है जिसका पानी इस्तेमाल हुआ आपको गुस्ल देने में। और इस कुएं का पानी आज भी वहाँ से लोग लेकर जाते हैं, और मैं आपको बड़े ही इत्मीनान से बात कह रहा हूँ कि उसके अंदर एक बहुत बड़ी शफा है। पहले ज़ियारत कीजिए। कभी दीवार हिलती है, कभी दर कांप जाता है, अली का नाम सुनकर अब भी खैबर कांप जाता है। शाह मर्दान अली, शाह मर्दान अली। आज हमें सादत मिली कि हम उस हस्ती के घर के बाहर खड़े हैं जिस हस्ती को अमीरुल मोमिनीन इमाम अली तो कहा जाता है, लेकिन शहादत से पहले अपनी बेटी से कह रहे हैं कि मुझे नमक और दूध उठा लो ताकि मुझे नेमतों का हिसाब ना देना पड़े। और कहते हैं कि मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ जब शहीद ज़ख्म लग कर आए, वो भी कोई साहब से कहा कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ। समझने को तो बहुत पैगाम है जो शरीयत का दर्जा रखते हैं कि पर्दा कैसा होगा, रिस्क का खाना कैसा होगा, अमीर को कैसा होना चाहिए। अल्लाह करे कि आज यहाँ इस सहन में जहाँ पे इमाम अली के, हमारी माओं के, हसन और हुसैन के छोटे छोटे कदम गुजरे होंगे, आज यहाँ खड़े होके उनके सदक़े में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो इनके वसीले से हमारी तमाम हाजात को पूरा कर और पाकिस्तान को दुश्मनों से छुड़ा के वो अमीर भेज जो तेरे यहाँ कबूल भी हो और मकबूल भी हो। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आपने इस तस्वीर में इमाम अली का घर देखा, ये हो सकता है तस्वीरों में आप लोगों को कुछ बड़ा लग रहा हो, लेकिन यकीन कीजिए कि ये घर आज के अगर मैं घरों में देखूं तो 5-7 मरले से ज़्यादा का नहीं है। और वो जगह जहाँ के इमाम को लिटाया गया, वहाँ पे शहादत के बाद जहाँ कफन दे के लिटाया गया, वहाँ पे हम सब कुतुब ऑनलाइन की टीम को ये सादत हासिल हुई कि हम उसी जगह पे लेटे। मोहब्बत है इमाम अली करमल्लाह में। आज इस शहादत पे बात करेंगे। कराची से हमारे साथ अल्लामा शहनशाह नकवी साहब हैं, और हमारे दूसरे दोस्त कराची में सैयद ज़हीरुल हसन और डॉक्टर अली वक़ार भी कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे। ज़रबत से मुराद होती है चोट लगना, ज़ख़म आना। तो ज़रबत इमाम अली, क्योंकि ये दिन है इमाम के ज़ख़म का, इसलिए इसको ज़रबत इमाम अली करमल्लाह से कहा जाता है। शहनशाह भाई बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। शहनशाह भाई आपकी तरफ ज़ाहिर है फ़ज़ाइल इमाम अली और ज़रबत इमाम अली के हवाले से ही बात होगी। इमाम अली करमल्लाह, अगर मैं सही हूँ तो मुझे बताइएगा, ये मैं सही भी रवायत कर रहा हूँ कि नहीं। 10 रमज़ान के बाद कूफा के बाज़ार में वो जो शख्स मिला जिसको क्या आपने बुला के पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बताया कि मेरा नाम अब्दुर्रहमान है। फिर वालिद का नाम पूछा, फिर उसका कबीला पूछा, और फिर उसको बताया कि तेरी जो दाई है वो तुझे बचपन में क्या कहा करती थी कि तू किस ऊँटनी को के पाँव काटेगा, वही है तू, और तेरे बारे में मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये मुझे इल्म दिया, बताया है कि मेरी दाढ़ी सुर्ख जो है वो तू करेगा। उसने एक जुमला कहा जो मैं सवाल के तौर पे आपको हदिया करना चाह रहा हूँ। उसने कहा कि मैं तो आपके साथ कुछ जंगों में भी ज़ाहिर अब्दुर्रहमान इब्न मुलजिम ने शमूलियत की थी, आप अगर मुझे कत्ल करना चाहें तो कत्ल कर दें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं। आपने कहा जब तक के हादसा वाक़या या जुर्म पेश आ ना जाए अली उसकी सज़ा पहले कैसे दे सकता है। अब ये सारी बात का तज्ज़िया अगर मैं करूँ तो अपनी शहादत का इल्म होने के बावजूद कातिल को छोड़ देना, ये किरदार इमाम अली है, ये फरासत अली है, या ये मुझे लगता है कि ये सबमिशन है, ये झुकाव है कि अल्लाह जो चाहे अली उसको कबूल करेगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई आपका बहुत शुक्रिया। टीम का तमाम नाजरीन सामीन को सलाम और मौला अली अलैहिस्सलाम की ज़रबत की मुनासबत से जो आज हम जमा हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, ताज़ियत और तस्लियत पेश करता हूँ। जिस वाक़े की तरफ आप इशारा फरमा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इससे जुड़ी हुई एक जामे गुफ्तगू करने की कोशिश करूँ। मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ कुछ सवालात जहन में आते हैं। मसलन एक बाग़ का मसला है जनाब ज़हरा से मुताल्लिक़। जब मौला की हुकूमत बनी तो आपने वो बाग़ क्यों नहीं ले लिया? मसलन एक कागज़ व कलम से मुताल्लिक़ एक गुफ्तगू है, तो जब आप वहाँ मौजूद थे तो आपने कागज़ व कलम क्यों नहीं दे दिया? मसलन आप तफसीर कुरान जमा करके लाए थे जो राइज नहीं हो पाई, तो आपने अपने दौर में क्यों नहीं राइज कर दिया? मसलन आपका कातिल जब आपके सामने आया और जैसे आपने फरमाया, इससे मिलती जुलती जो बात है वो एक ये भी है कि आपने उसे देखकर फरमाया कि ये मुझे कत्ल करेगा, तो चाहने वालों ने कहा मौला हम इसे मार देते हैं। हज़रत फरमाया जुर्म से पहले सज़ा कैसे दी जाए? तो ये तमाम सवालात को अगर हम मौला की सीरत से और इस तरह के मज़ामीन को अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की सीरत से लें, तो मौला के बारे में मैं एक जुमला कहने की कोशिश करूँगा, मौला मुझसे राज़ी हों और मेरी बात रसा हो, और वो ये कि अली उस इमाम को, उस हाकिम को कहते हैं जो अपने इख्तियारात अपने हक़ में इस्तेमाल नहीं करता। मौला कायनात की क्या सुभान अल्लाह बात सीरत का एक हसीन पहलू है कि आपने ये जो फरमाया कि मैं जुर्म से पहले सज़ा कैसे दे दूँ। हज़रत खिज़र ने तो जुर्म से पहले सज़ा दे दी, ये कुरान मजीद का वाक़या है। हज़रत मूसा और हज़रत खिज़र चले हैं, कश्ती में सुराख का मसला, गिरती दीवार का बनाना, उस जवान को कत्ल कर देना जो बड़ा होकर अपने वालिदैन का नाफरमान होगा, नाहनजार होगा। जब हज़रत मूसा ने पूछा कि आपने इसे कत्ल क्यों कर दिया, तो फरमाया कि ये बड़ा होकर अपने वालिदैन का नाफरमान होगा। सवाल ये है कि उधर ये कैसे हज़रत खिज़र ने अमल अंजाम दिया और इधर मौला कायनात ने ये काम क्यों नहीं किया? तो मैं एक तालिब इल्म की हैसियत से एक बात समझाऊँ जो आपको पेश करूँ, शायद आपको अच्छा लगे और बात मेरी रोशन हो। हज़रत खिज़र ने वो जो काम किया उसे विलायत कहा जाता है या वलायत कहा जाता है, यानी हमारी जानों पर हमसे ज़्यादा हमारे मौला को हक़ हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला कायनात अंबिया किराम के ज़माने में उनकी उम्मतों पर उनके मौला को हक़ था। लिहाजा कुरान ने नबी की सीरत के बारे में फ़रमाया, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिकुम, अन्नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम। और मौला अली के लिए नबी ने फरमाया, मन कुन तो मौला फ़हादा अलीउन मौला। जो नबी मुकर्रम को औलवियत और मौलाइयत हासिल है अपनी उम्मत पर, वो मौलाइयत का ऐलान गदीर में मौला कायनात के लिए मौला नबी ने फरमाया। यही मौलाइयत हज़रत खिज़र को हासिल थी, मगर यहाँ हुस्न अली का ये है, कमाल और जमाल अली ये है कि आप मौला होने के बावजूद आपने विलायत का कलमदान इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि शरीयत का कलमदान इस्तेमाल किया। आप चाहते तो विलायत का कलमदान इस्तेमाल करते और उस शख्स को मार देते जैसे हज़रत खिज़र ने मार दिया, लेकिन आपने शरीयत को तरजीह दी, अपने इख्तियारात को तरजीह नहीं दी। जी, मैं इस तरह अंदाज से इस चीज़ को देखूँगा। वाह सुभान अल्लाह। अच्छा शहनशाह भाई, इस तरफ भी तवज्जो फरमाइएगा कि आपकी जो आखिरी शब है, 18 की जो शब है, जो 19 की शब जब लगनी है, तो आपने अपनी बेटी उम्मे कलसूम जो है उनके पास आप गए रोज़ा अफ्तार करने के लिए, और रवायतों में आता है कि उन्होंने 3 चीज़ें रखी, पानी रखा, दूध रखा और रोटी रखी, पानी दूध रखा और नमक रखा। तो आपने कहा कि दूध ले जाओ, मैं सिर्फ कभी तुमने देखा है कि मैं एक से ज़्यादा चीज़ जो है, लेकिन यहाँ पे जो हक़ायत की चीज़ जो मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ, इमाम अली करमल्ला उम्मे कलसूम फरमाती हैं कि वो बार बार बाहर जाते थे और इस्तराब की सूरत थी, जाते थे, आसमान देखते थे, वापस आते थे। तो पूछा कि आप घबराए क्यों हुए हैं? तो इमाम अली करमल्ला का जो जुमला था, वो मैं आखिरी जुमला आपको बता रहा हूँ, कहा वो खैबर वाला अली वही है, वो ओहद वाला अली वही है, मरहब को मारने वाला अली वही है, लेकिन आज अली ने जिसके यहाँ हाजिर होना है उसकी अदालत बहुत
बहुत बड़ी है। उस खौफ से कि अली ने अल्लाह की अदालत में पेश होना है, फिर यहाँ पे खौफ अली जो है वो सामने नजर आता है। इस किरदार को जरा खोलिएगा। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जितना दुश्मन पर गालिब नजर आते थे, इतना ही अल्लाह के सामने फ़कीर नजर आते थे। मौला का जो आजिज़ी है अपने अल्लाह के सामने, अपने रब के सामने, जो मौला की इबादतों का अंदाज़ है वो मिसाली अंदाज़ है। वो कलिमात, वो अल्फाज, मैं कहता हूँ दुआए कुमैल जो मौला से मंसूब दुआ है, और वो भी हज़रत खिज़र की दुआ। ये भी कौन बताएगा कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम की दुआ है? ये भी अली को ही हक़ था कि बताएं कि ये खिज़र अलैहिस्सलाम की दुआ है। यानी जो अंबिया किराम, जो एक दफ़ा इमाम हसन ने फरमाया कि बाबा मुझे कुछ नसीहत फरमाएं, फरमाया तुमने सही शख्स से कहा है कि नसीहत फरमाएं। मेरे सामने तमाम अंबिया की तारीख़ मौजूद है, मेरे सामने उमम हाय साबका मौजूद है, मिलल हाय साबका मौजूद हैं। मैं गोया ऐसे तुम्हें बताऊंगा उनके तजर्बात जैसे मैं उनके हमराह रहा हूँ हर ज़माने में। और फिर इमाम हसन से आपने, ये हज़रत खिज़र की दुआ है जिसे दुआए कुमैल कहते हैं। आप इन्हीं के अल्फाज देख लीजिए, इन्हीं में देख लीजिए कि मौला की आजिज़ी अल्लाह की बारगाह में। और जब आप वज़ू किया करते थे नमाज के लिए तो आपका बदन मुबारक काँप रहा होता था, आपका चेहरा जर्द पड़ रहा होता था, आपकी आंखों से आंसू जारी हो रहे होते थे, और फरमाते थे कि मैं उस मालिक की बारगाह में जा रहा हूँ कि जिसके सामने कायनात का हर बादशाह झुकता है और हर शख्स को जिसके सामने हाजिर होना है। इस महीने में मौला अली अलैहिस्सलाम ने हर रात की तरह इस महीने की हर रात को भी जाग कर गुजारा है। मौला का एक खासा था कि आप एक रात में 1000 तकबीरात बुलंद करते थे, 1000 रकत नमाज पढ़ते थे आप। ये कैसे अली जाने और अली का रब जाने कि कैसे अल्लाह की बारगाह में मौला अली की हाज़िरी थी। और ये जो इबादत का तरीक़ा, बल्कि जब शब हिजरत बिस्तर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सोए हैं तो आपने बिस्तर से कहा कि गवाह रहना कि मैंने जैसे आज सोया हूँ ऐसे मैं कभी नहीं सोया। और वो जो रात की इबादत है, मैं कल ही एक रिवायत पढ़ रहा था, हाकिम शाम ने जब ज़ुरारा नामी एक सहाबी रसूलुल्लाह और सहाबी मौला कायनात को अपने दरबार में बुला के कहा कि अली के बारे में बताओ, तुमने क्या अली के बारे में देखा, क्या देखा अली से। तो ज़ुरारा ने जो रिवायत की है उसमें वो एक जुमला कहते हैं कि वो जो दिन की रोशनी में दुनिया की नैरंगियों से होशियार रहता था, वो रात की तारीकी में अपने रब के जलवों में मसरूफ़ होता था। मौला के बारे में ये अल्फाज। जी मेरे साथ रहिएगा, मैं ज़हीरुल हसन साहब को भी बीच में शामिल कर लूँ गुफ्तगू के। ज़हीर भाई बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ज़हीर भाई मैंने ये हदीस में, मुझे अब याद नहीं है ये मुझे कौन सी किताब में मैंने पढ़ा है, लेकिन मैंने हदीस की किताबों में पढ़ी है रवायत कि इमाम अली करमल्ला जो हैं उनको पसीना आ रहा था, वो घबरा रहे थे। जब उन्होंने अजान की आवाज़ सुनी तो लोगों ने पूछा कि फ़ातिह खैबर घबरा क्यों रहे हो? तो इमाम का जुमला था कि अल्लाह की अमानत लौटाने का वक्त है, यानी कि अल्लाह के आगे झुकने का वक्त है। ये जो ज़ाती क़ुव्वत है वो इतनी कमज़ोर नज़र आती है कि इमाम अली घबराते और पसीने में नज़र आते हैं, और वो ईमानी क़ुव्वत जो है वो खैबर में और मरहब के साथ नज़र आती है। इनके फासले को ज़रा कम कीजिए। बिलाल भाई, सबसे पहले तो मैं आज चूँकि रोज़े ज़रबत है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, 19 माह मुबारक रमज़ान है, तो आपकी और तमाम तर नाज़रीन की खिदमत में इस सिलसिले की ताज़ियत और तस्लियत अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के किरदार और इखलाक और गुफ्तार को समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और बाकी मांदा अय्याम में भरपूर इस्तिफादा करने की तौफीक नसीब फरमाए। बिलाल भाई, अगर हम कुरान का मुतालिया करें और कुरान में देखें तो जो सबसे बड़ा टाइटल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेराज की रात नबी रहमा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया है, क्योंकि जब हम कुरान का मुतालिया करते हैं तो एक तो हम ये देखते हैं कि तमाम तो टाइटल इस्तेमाल हो चुके हुए थे। यासीन यानी सैयद व सरदार, वमा अरसलना का इल्ला रहमतल लिल आलमीन सैयदुल अंबिया है, खातमुन नबिय्यीन है, वमा खलक़तुल
लौलाक लमा खलक़तुल अफ़लाक के मिस्दाक है, यानी वजह तख्लीक़ कायनात। लेकिन यहाँ पर शबे मिराज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, यहाँ पर जो टाइटल परवरदिगार ने नबी रहमा को दिया वो अबूदियत का है, अब्द होने का है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दर हकीकत सबसे बड़ा टाइटल ही अबूदियत है। तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम और बाकी आइमा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी ये मिलता है, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी ये मिलता है, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक़ भी मिलता है कि वो अबूदियत का बेहतरीन नमूना थे। जब बहसियत अब्द वो खुदा की बारगाह में खड़े होते थे और मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जब वुजू के लिए जाते थे तो उनकी जो हालत होती थी, उनका जो चेहरे का रंग बदल जाता था, और जब वो खुदा की बारगाह में जाकर तकबीरतुल इहराम कहकर खड़े होते थे तो वाकयान दुनिया को पता चलता था कि एक अब्द अपने माबूद की बारगाह में खड़ा हुआ है। यहाँ पर अब जो जितने दुनियावी टाइटल्स हैं और जितने ओहदे हैं और जो कुछ भी है वो अपनी जगह पर, अब यहाँ पर ये फातिह खैबर और खंदक अली नहीं है, अब यहाँ पर ये शुजाए अरब ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फिकार के मिस्दाक अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम नहीं है, बल्कि जब खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं तो अबूदियत की उस इंतहा को दुनिया के सामने पेश करने के लिए, जिसकी मिसाल भी मिलती है कि एक दिन हजरत सलेमान फारसी शहजादी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह के दर पे आते हैं और आकर कहते हैं कि बीबी लगता है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की रूह परवाज कर गई है। कहा सलमान तुमने क्या देखा? कहा मैंने देखा कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब खुदा की बारगाह में इबादत करते हुए बेहोश होकर गिरे हैं और लगता है कि खुश्क जैसे हो जाते हैं, मतलब रूह परवाज कर गई है। कहा सलमान गम ना करो, ये अली की हर रात की इबादत की हालत है कि जब वो खुदा की बारगाह में खड़े होते हैं इबादत के लिए तो अली की ऐसी ही हालत, लर्जा तारी हो जाता है मौला कायनात के ऊपर, चेहरे का रंग बदल जाता है। चूंकि वो अबूदियत जो है ना बिलाल भाई, उसको दुनिया के सामने रखना है। और हत्ता वो मिसाल कि जब मौला के पाँव में तीर लगता है और जख्म है, दर्द हो रहा है, और जब निकालने लगते हैं तीर तो दर्द की शिद्दत है, मुमकिन नजर नहीं आता, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब अली हालत नमाज में हो तो तीर खींच लेना। अब दोनों हालतों में क्या मत पता चलता है कि जब मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हालत आदी में तीर खींचना चाह रहे हैं तो दर्द है, जिस्म वही जिस्म है। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब इस दुनिया में लिबादे बशरियत के अंदर आए हैं, अगरचे आना व अली नूर वाहिद, ये दोनों एक ही नूर के दो टुकड़े हैं, लेकिन चूंकि लिबादे बशरियत में आए तो दर्द है, मगर वहाँ पर अबूदियत की मंजिल है। जी मेरे साथ रहिएगा, मैं छोटे से वक्फे पे जाऊंगा। शहंशाह भाई, आपकी बातों से हमेशा, आपके फहम से, आपके दराग से एक नया ख्याल और नए जज्बात हमेशा आते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत ममनून। अब मुझे पता है आपको मजलिस पढ़ने जाना है, मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, बहुत शुक्रिया। तू अमीरे हरम में फ़कीरे अजम, तू अमीरे हरम में फ़कीरे अजम, तेरे कुरे कुन और ये लब में तलब ही तलब, तू अता ही अता, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान
जा मर को जा, तू को जा मर को जा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ, तू समंदर में भटकी हुई प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरतुल मुंतहा तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा, तू को जा मैं को जा। है फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है फरिश्तों वो सुल्तान मेराज है। तुम जो देखोगे हैरान हो जाओगे, जुल्फ तफसीर वल्लैल बन जाएगी, चेहरा कुरान सारा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा, चेहरा नजर आएगा। मेरे आका इमामे सफ़े अंबिया नाम पे उनके लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला, लाजिम है सल्ले अला। तू कुजा मन कुजा मुस्तफा मुश्तबा खातिमुल मुरसली या रहमतुल आलमी। तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा, तू कुजा मैं कुजा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रबाब अल्लाह ताला आपको सलामती दे, ज़िंदगी सेहत दे और नज़र बद से बचाए। जो आपने जगह बनाई जो कि नहीं थी और जिन सुरों पे आप जहाँ तक गई, अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे। जनाब, एक बात जो कि मेरी तरफ से शायद इमाम अली करमल्ला की ज़िक्र हो रहा था तो भूल के ज़िक्र करना, इस बात का सवाल करना। ये सवाल जो है जिसका कि जवाब आप हमारी फेसबुक पे, टेलीफोन नंबर्स पे जो देख रहे हैं आप, या हमारे ट्विटर पे, किसी भी जगह सोशल मीडिया को इस्तेमाल करते हुए दे सकते हैं। और इस सवाल के एवज आपको मिलेगा जनाब चाहिए और समा की तरफ से ये पैकेज, जिसके अंदर आपकी घरेलू ज़रूरियात की चीज़ें हैं, तकरीबन 15 से 20 हज़ार रुपये की मालियत का। और सवाल जो है इंतहाई आसान है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर अकरम ने मदीना जब हिजरत की, मक्का से जब मदीना गए, तो आपको पता है जब वहाँ पे बच्चियों ने उनका इस्तकबाल किया और मदीना हिजरत करके जब गए तो आप एक ऊँटनी पे सवार थे। फिर आपने को लोगों ने कहा कि आप हमारे घर आइए, आपने ऊँटनी को फिर खुला छोड़ दिया। इस ऊँटनी का भी नाम है, हो सकता है अगली दफ़ा यही सवाल हो। वो जिस सहाबी के घर के सामने जाके बैठी, वहाँ पे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया। हुजूर अकरम ने मदीना हिजरत करने के बाद किस सहाबी के घर क़याम किया, और इशारे के तौर पे कह रहा हूँ कि वो सहाबी जो थे वो ऊपर रह रहे थे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नीचे रखा, लेकिन वो दीवारों के साथ साथ चलते रहे कि कहीं मेरे कदम जो है वो आपके सर मुबारक की तरफ ना आ जाएं। इस सवाल का जवाब आप हमें दीजिएगा। प्रोग्राम के आखिर में इसका विनर अनाउंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। अल्लाह का फजल। डॉक्टर साहब, मैं ज़हीर भाई आपकी तरफ सवाल छोड़ के गया था, लेकिन वापस पहले ज़हीर भाई को ले लेते हैं। ज़हीर भाई, सवाल छोड़ के गया था मैं कि इमाम अली करमल्ला कहते हैं कि मुझसे कभी किसी ने इतना मांगा नहीं जितना मैं दे सकता था, और इतना किसी ने मुझसे कोई पूछा नहीं जितना मैं बता सकता था। ये जो फजीलत देने की है और ये जो हिकमत इमाम अली की है, इस पे तवज्जो फरमाइएगा। जबकि अमूमी तौर पे अगर आप देखें तो इमाम अली करमल्ला के पास ना लिबास है अच्छा, ना घर है अच्छा, ना खाना है अच्छा, और सैयदा के घर 3-3 दिन के जो है वो फाके हैं। इस पे ज़रा थोड़ी सी तवज्जो कीजिए।
बिलाल भाई, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम जो हैं, उन्होंने खुद ही एक जगह पर यह भी इरशाद फरमाया है कि दुनिया मेरे जाने के बाद मेरे मुतल्लिक पहचानेगी कि मैं क्या था और जो उनके आसाफ और कमालात थे। मैं यूं कहूँगा कि बदकिस्मती है, अलबत्ता पहले तो इसको ये देख लिया जाए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इरशाद फरमाया कि कुन्तु कंदन मख्फिया फअहबब्तु अन उरफ़ फ़खलक़तुल ख़ल्क़ लकी उरफ़। डॉक्टर साहब एक लम्हा दीजिएगा, मैं डॉक्टर अली वकार हमारे साथ है, मैं इनका जुमला आपको हदिया कर दूं जो उन्होंने अभी आपकी बात के दरमियान में कहा, इजाजत है? जी जी जी, बिस्मिल्लाह। वो कहते हैं कि इमाम अली का जो आपने कॉल सुनाया कि मेरे बाद दुनिया मुझे पहचानेगी, अली वकार कहते हैं कि कोई नहीं पहचानेगी, अगर पहचान लिया होता तो अल्लाह को रोज़े क़यामत महशर बर्पा करने की जरूरत ही पेश ना आती। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या खूबसूरत जुमला कहा अली वकार ने। जी बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल। अब बहरहाल वो मार्फत कामिल के मुतल्लिक तो हजरत सुलेमान फारसी का वाक़या मशहूर मिलता है ना कि जब वो आए थे महफिल से और पूछा था कि अंदर कौन है, तो कहा मैं नहीं जानता। तो जब वो अंदर गए तो देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तशरीफ फरमा थे, मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब भी तशरीफ फरमा थे। तो शिकायत की कि या रसूलुल्लाह, ये आपके सहाबी जो है वो गलत बयानी से काम लेते हैं। तो उस पर हजरत सुलेमान ने कहा था, या रसूलुल्लाह, आप ही का तो फरमान है कि अल्लाह को किसी ने नहीं पहचाना मगर मैंने और अली ने, और मुझे किसी ने नहीं पहचाना मगर अल्लाह ने और अली ने, और अली को किसी ने नहीं पहचाना मगर मैं और खुदा ने। तो बहरहाल वो मार्फत कामिला तो हमारी अक्लों से जो है ना बहुत बड़ी है, हम उस तक तो पहुंच ही नहीं सकते। लेकिन जाहिरी तौर पर भी अगर देखा जाए तो इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, मैं ये कर रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है कि मैं एक छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि पहचानवाया जाऊं तो मैंने एक मखलूक खास को खलक किया। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब उन्हीं मखलूक खास में से एक मखलूक है, बेशक, जिनकी ड्यूटी ही ये थी कि वो आए और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत करवाएं अपने किरदार के जरिए, अपने इखलाक के जरिए, अपनी गुफ्तार के जरिए। सुभान अल्लाह, बिल्कुल। तो जब वो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के साथ आए हैं तो आप यूं समझ लीजिए कि उनका 100% यानी 110% जिसको कहा जा सकता है, एब्सोल्युटली हर कदम छोटे से छोटा भी जो है वो परवरदिगार के लिए था, लिल्लाह था, यानी उसके अंदर जात का शायबा तक नहीं था। अच्छा, अब जिसमें वो मिसाल भी मिलती है कि जब जंगे खंदक में उमर अपने अब्दे उद को गिराया है और उसने जब तौहीन की है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की, तो छोड़कर फिर दूर चले गए। हालांकि रसूलुल्लाह दुआ कर रहे थे और असहाब परेशान खड़े हुए थे। ये मार्का हक़ व बातिल था, ये मार्का कुफ्र व ईमान था, ये मार्का इस्लाम व शिर्क था। लेकिन यहाँ पर उतर गए तो जब पूछा गया था कि या अली, उस वक्त आपने उस हसास लम्हे में उसको क्यों छोड़ दिया, तो मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि मैं उसकी गर्दन काटना चाहता था लिल्लाह, खालिसतन खुदा के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे शायबा हुआ कहीं ऐसा ना हो कि उसने चूंकि मेरी तौहीन की है तो मेरी जात बीच में आ जाए। अच्छा, अब बिलाल भाई जो अता करने की बात है, जो इल्म की बात है, अनफॉर्चुनेटली ये कहूंगा कि मौला कायनात का किरदार क्या है कि वो हर काम लिल्लाह कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ दुश्मन अली थे, बल्कि वो ज़ाहिर दुश्मन खुदा थे। उन्होंने इस कदर प्रोपेगेंडा किया है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ, इतना शदीद प्रोपेगेंडा किया है मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ कि हत्ता जब मस्जिद में जरब लगती है तो शामियों ने कहा था अली रचिकार में मस्जिद, अली मस्जिद में क्या काम कर रहे थे। उस प्रोपेगेंडे की वजह से भी ये हुआ है कि रुकावटें पैदा हुई हैं और लोग उतना ज्यादा इस्तेफादा नहीं कर सके मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब से जितना कर सकते थे। ये एक फैक्टर है। और दूसरा फैक्टर ये है कि वाकईन लोगों की इल्मी सतह इस कदर कम थी कि मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब जब उनसे इरशाद फरमाते थे मिंबर कूफा पर खड़े होकर, सलूनी सलूनी कबलन तफकदूनी, पूछो पूछो मुझसे जो तुम पूछना चाहते हो, कबल इसके कि मैं तुम्हारे दरमियान न रहूं और मैं आसमानों के रास्ते जमीन के रास्तों से बेहतर समझता हूं। तो वो खड़े होकर क्या कहते थे, अच्छा आप ये बताएं कि मेरे अमामे के पेच कितने हैं, अच्छा आप ये बताएं कि ये दाढ़ी जो है ना मेरे दाढ़ी के बाल कितने, ये घनी क्यों है और वो जो है वो उसमें दाढ़ी के बाल कम क्यों है। अब देखें ना उनकी सतह फिक्री, बिल्कुल 25 साल तक मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब की खामोशी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जितना मौला अता कर सकते थे इल्मी तौर पर, नहजुल बलागा को उठाकर देख लीजिए, जो मुख्तसर सा वक्त मिला है आज तक उसकी तशरीहें बयान की जाती हैं, तफसीरें लिखी जाती हैं और आज भी जाकर हम कहते हैं कि हम उसका हक अदा नहीं कर सकते।
इब्ने अबुल हदीद ने जो तफसीर लिखी है उसके बाद उसने कहा कि मैं अभी भी इसका हक नहीं अदा कर सका हूँ। जो नहजुल बलागा के खुतबात हैं, जो कलमात कसार हैं, इंसान जब पढ़ता है तो अक्ल हैरान रह जाती है। तसव्वुर कीजिए कि अगर वाकई भरपूर इस्तेफादा किया जाता। और मैं यहाँ पर एक जुमला कहूंगा जो कि जॉर्ज जॉर्डान का है। उसने कहा, या दुनिया मा अलैके, ऐ दुनिया तुझे क्या हो गया है कि तू हर जमाने में तमाम तर अकल के साथ, तमाम तर मामलात सिफात के साथ एक अली क्यों नहीं दे सकती। वाह 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 वाह। शाह साहब मेरे साथ रहिएगा, मैं अली भाई को भी शाम कर ले। डॉक्टर साहब ये जो बड़ा खूबसूरत जुमला बताया भाई, ये खूबसूरत मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये हस्बे हाल लग रहा है बिल्कुल भी, कि इमाम अली करम कहते हैं मैं आसमानों के रास्ते बेहतर जानता हूँ, तो हम पूछ रहे हैं कि हमारी दाढ़ी के बाल कितने हैं या इस तरह के फजूल सा। ये मुझे लगता है आज भी जो है मामला इसी तरह है कि हम इल्म हासिल करने की बजाय इन मामलात में ज़्यादा पड़ गए। लेकिन एक पहलू जो इमाम का बहुत कम जिसका जिक्र किया जाता है वो इमाम अली का वो इंसाफ और वो एहतसाब है, जिसका कि आज शोर तो बहुत है लेकिन आज हम रो रो मर गए। मुझे तो जितनी जिंदगी हो गई यही पूछते रहे कि हुजूर मिंबर की जुबान में ताकत क्यों नहीं है, आप जो कह रहे हैं वो हो क्यों नहीं रहा, कुछ फरमाइए। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब का। देखिए जी, हज़रत मौला कायनात की हयात पाक ऐसी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर किसी को उसवे कामिला कहा जा सकता है तो वो हज़रत मौला अली की ज़ात है। बल्कि ऐसा भी है कि अल्लाह के नबी का जो मनसब और मेयार था, उस मेयार के तहत मशीयत इलाही ने जो अबवाब हयात रसूल में बंद रखने थे वो अबवाब अली और अली के बेटों के ज़रिए मुकम्मल करते। क्या बात है। तो यूँ सीरत रसूल मुकम्मल शहादत तक जाएगी। और जाहिर है हजूर की ख्वाहिश थी ना। और देखिए मौत की कई किस्में हैं और मौत में आला तरीन शहादत है। तो ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह इतना आला रसूल बना के उसके एक दो पहलुओं में उसे महरूम रखे? नहीं, बल्कि अल्लाह ने उसको तसलसल दे दिया और कहा महबूब अगर बराह रास्त आप पे तलवार का वार होगा तो मेरी गैरत के खिलाफ है और ये कुफार इनको जुबान मिल जाएगी। तो लिहाजा अब शहीद भी होगा तू लेकिन नहीं भी होगा, नहीं ऐसे होगा। इसीलिए बेटा कहा और इसीलिए कहा गया कि जब तक अली हज़रत इमाम हसन, इमाम हुसैन और जनाब सईदा पर दरूद नहीं पढ़ते तो असलन ये दरूद नाक़िस है। कोई माने ना माने सर, हम तलवार तो लेके बैठे नहीं है, असलन तो ये दरूद नाक़िस है। उसकी वजह ये है क्योंकि सीरत कामिला पर आपने दरूद पढ़ना और सीरत कामिला यूँ मुकम्मल होती है। बेशक, क्या अब आ जाएँ उस बात पर मौला अली के एहतसाब के हवाले से। देखिए तारीख़ याकूबी में दो मौला अली के गवर्नर्स के बारे में वाक़यात आए हैं, वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ। आज जाना गुजारिश आपकी खिदमत में कर देता हूँ। एक का नाम था मंजर बिन जारूद और एक दूसरा था जिसका नाम नहीं आया। पहले मैं उसका वाक़या बताऊंगा जिसका नाम नहीं आया। उसकी मौला अली को किसी ने ख़त लिख के मकामी लोगों ने ख़बर भेजी। आप ये देखिए कि मौला अली का सियासत ये थी कि आम बंदे की रसाई थी गवर्नर के ख़िलाफ़ मौला अली को ख़त लिखने की, और दरमियान में कोई नहीं था। मौला अली ने मुलाहिज़ा फरमाया और उसको तलब कर लिया। बड़ा अच्छा, दरमियान में कोई नहीं था। हाँ, क्या बात है। तलब फरमा लिया। फरमाया कि पहले अच्छा तलब फरमाने के बाद मौला अली की आप देखिए, मैं कहता हूँ इंतज़ामी अमूर की हद है। इंतज़ामी अमूर खिलाफत राशिदा में या आपको हज़रत उमर के दौर में मिलेंगे या फिर हज़रत अली के दौर। हज़रत अली ने सबसे पहले ख़त मौसूल होते ही सर कमेटी बना दी, इंक्वायरी कमेटी, उसकी फैक्ट्स फाइंडिंग आ गई, उसको तलब कर लिया। अब मामला हल हो गया। फरमाया कि एक बार मुझे बात बताओ, क्या तुम मोमिनों के मुनाफिक हो? उन्होंने कहा मौला अली मैं आपका सहाबी, आपका मुहिब। उन्होंने कहा ये बात एक तरफ, अब यहाँ मुहिब को भी हज़रत अली नतार रहे हैं कि कौन कौन सा हज़रत अली का सही मुहिब है और कौन सा ज़ुबानी कलामी मुहिब है। तो हज़रत अली ने फरमाया कि तुम वो शख्स हो जो अपने खाने में मुरग़नात और जो मतलब उसको कहें आप पूरा इस्तेमाल खाते हो, बेहतरीन गज़ा खाते हो और बखूर का इस्तेमाल करते हो और आला तुर्की करते हो और जब मिंबर पे चढ़ते हो तो लोगों को फ़क्र व फाके के फ़ज़ाइल बताते हो। रुक जाइएगा, वक्फे में जाऊँगा और ये बात जो है ये यकीन कीजिएगा ये फ़ज़ाइल अली और एहतसाब की बात हो रही है, ये किसी के ऊपर कमेंट नहीं हो रहा, क्योंकि आज हम इस ज़माने में यही हालात देखते हैं कि हम कहते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। यही वो रोना है जिसकी वजह से आज हम देखते हैं कि तबलीग में जो आवाज़ है वो बे आवाज़ हो चुकी है। वक्फा लीजिए, वापस आते हैं। या अली मुर्तज़ा सबके मुश्किल कुशा, हम भी नजरे करम के
तलबगार हैं या अली मुर्तज़ा सब के मुश्किल कुशा हम भी नजरे करम के तलबगार हैं तेरे हसनैन के शाह कौनैन के या अली बादशाह भी हुबदार है तेरे नाम का ही सहारा हमें जिक्र तेरा है सबसे प्यारा हमें है तेरे नाम का ही सहारा हमें जिक्र तेरा है सबसे प्यारा हमें दे दे अपनी गुलामी खुदारा हमें दे दे अपनी गुलामी खुदारा हमें गाजी अब्बास के हो वफादार है अपना घर आपको है खुदा ने दिया उसका घर तेरा हुजरा मकान हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल छोड़ के क्या था कि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की तो किस सहाबी के घर आपने क़याम किया? इसका सही जवाब है हज़रत अयूब अंसारी। और आपका रोज़ा जो है वो टर्की में इस्तांबुल के थोड़ा सा बाहर निकले तो वहाँ पे आप किसी भी टैग कैब वाले को कहना हज़रत अयूब अंसारी के जाना है तो वो नहीं, उसको नहीं पता चलेगा। उसे कहे सुल्तान अयूब के जाना है तो वो आपसे किराया भी नहीं लेगा। ये मकाम है सहाबियों का। इसका जो सही जवाब है हासिलपुर से हमारे दोस्त, हमारे बच्चे, हमारे भाई फ़कीर हुसैन जाफरी साहब, आपका जो नाम है वो निकला है और ये आपकी इमानत आप तक इंशाअल्लाह पहुंच जाएगी। डॉक्टर साहब, हदीयतन ये बात आपसे कह रहा हूँ कि वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर ख़त्ताब जो हैं ये वहाँ पे सहाबी हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि एक ज़माना हमारा है कि हम अल्लाह की खातिर कुफ़ार के ख़िलाफ़ तलवार को उठा रहे हैं और एक वो ज़माना आएगा कि जब एक शख्स जो है वो इस्लाम को कायम करने के लिए मुसलमानों के ही ऊपर तलवार उठाएगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने पूछा वो मैं हूँगा, हज़रत उमर ने पूछा, फिर आपने बताया कि वो शख्स है जो कि मेरी जूती को गाड़ा था। और जब जाके बताया हज़रत उमर ख़त्ताब ने तो आप कहते हैं कि उनकी चेहरे पे मुस्कुराहट ऐसी थी जैसे इमाम को इस बात का पहले से इल्म हो। मुसलमानों के लिए इस्लाम कायम करने के लिए ही तलवार उठानी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे शेख जो है ना इकबाल, मेरी PhD इकबाल पे, वो कहते हैं कि वो बड़ा काम का आदमी था, उसको भी समझा नहीं गया। वो कहता है कि इस्लाम के दामन में बस दो ही तो चीज़ें हैं। ये वो मशरिक़ व मग़रिब पढ़ के पूरा हर फ़लसफ़ा खंगाल के, तसव्वुफ़ खंगाल के कहती हैं इस्लाम के दामन में बस दो ही चीज़ें हैं, एक ज़रब यदुल्लाही, एक सजदे शबीरी। गौर कर लें आपके क़याम और बुका जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कहाँ पे खड़ा है? यहीं पे खड़ा है। क्या बात है, क्या बात है, क्या सर हर दौर में ये अल्लाह का नज़्म रहा है। आप कुरान को अगर उठाएं, और मैं चूँकि कुरान मजीद का तालिब इल्म हूँ, सर अल्लाह का नज़्म ये रहा है कि अल्लाह अपनी मशीयत और उसका कानून ये है कि वो अपने कवानीन जब इंसानी बुनियादी कदरें पस्त होने लगें तो वो अपनी फितरत के तहत एक ऐसा बंदा उठा देता है जो उन पस्त कदरों को फिर ज़िंदा कर देता है। अल्लाह ने दो बुनियादी कदरें इंसानियत को बख्शी हैं सर, और ये सूरह नाम में ज़िक्र है। एक है हक़ के मता और हक़ के मुस्तकर। एक के ज़ैल में आता है मुआशी रिहाइश के बुनियादी हकूक़,
एक के ज़हन में आता है मजहबी सियासी आज़ादी के बुनियादी हकूकुल्लाह हकूकुल इबाद, या इसको ये कहें मजहबी और सियासी आज़ादी का और ज़ाती और माशी कफालत के हक। अल्लाह ने हर बंदे को ये हक दे के भेजा है, वो चाहे अल्लाह का मुनकर हो, अल्लाह कहता है मैंने अकल दे दी है ना, तुम दलाइल के साथ उस तक बात पहुँचाओगे। सर मईशत में, मजहब में, सियासत में हर बंदा आज़ाद है, लेकिन फिर ऐसे लोग आए जिसमें पहला बंदा था नमरूद। उसने कहा कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तुम्हारा रब हूँ। जबरन उसने अपने से आपको मुसल्लत किया और सियासी और मजहबी हकूक दोनों सल्ब किए। चूँकि सियासत भी सल्ब हो रही थी, खुद को जाबिर हुक्मरान के तौर पे मुसल्लत कर चुका था, और वो कह रहा था रब भी मैं ही हूँ, तो लिहाजा मजहबी हक भी। अल्लाह ने फितरत अपना तकाजा पूरा किया और फितरत मुतहर्रिक हुई तो इब्राहिम सामने आ गए। इधर फिरौन आया, फितरत ने अपने तकाजा किया तो मूसा सामने आ गए। बड़ी खूबसूरत डॉक्टर साहब ने की। डॉक्टर साहब को रोकने का दिल नहीं कर रहा है, वो बिल्कुल मुख्तसर होता है। इंशाअल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।